उर्मिला ने लक्ष्मण जी के जाने के बाद प्रतिज्ञा की थी, जब तक लौट कर नहीं आएंगे ये दीपक नहीं बुझेगा। आरती किए बिना ये दीपक नहीं बुझना चाहिए, माला सूखनी नहीं चाहिए। 14 वर्ष वो दीपक जलता रहा, उसको घी नहीं डाला। माला को कोई फ्रिज में नहीं रखनी पड़ी। और जब शक्ति लगी महाराज, शक्ति सब रोए, लेकिन उर्मिला नहीं रोई। क्यों नहीं रोई? बोले अगर मेरे पति के प्राण संकट में होते तो मेरे दीपक की ज्योति मंद पड़ गई, मेरी माला कुमला गई। पतिव्रता नारी अगर किसी श्राप से श्रापित नहीं है तो विधवा नहीं हो सकती। पतिव्रता नारी के पति की आयु बढ़ती। सुलोचना भी पतिव्रता है, लेकिन उसका पति पापी रावण का साथ दे रहा है, और मैं पतिव्रता हूं और मेरे पति धर्मात्मा राम की सेवा में लगे हैं, इसलिए विजय मेरी होगी, पति मेरे सुरक्षित रहेंगे। सुलोचना के पातिव्रत में यह शक्ति नहीं कि वो उर्मिला की मांग का सिंदूर पहुंच सके। निश्चिंत रहो, वो सो रहे हैं राम की गोद में, आराम कर रहे हैं, उनको कौन ले जा सकता। देवी भागवत में आपने एक बार सुना, यमराज से वापस लेकर के आ गए सत्यवान। सावित्री सत्यवान को पति के हाथों से लौटा करके ले आए। यहां लिखा है कि पति आवाज दे तो तुम पूजा में बैठी हो तो अधूरी पूजा छोड़ के दौड़ाओ पति की। पूजा छूट गई अधूरी, बोले कोई पाप नहीं लगेगा। बोलो आधी माला हुई और पति ने आवाज दिया, छोड़ गए। खाना खाने बैठी, पति बुला, दौड़ गए। वो आजकल तो बड़ा मुश्किल है, पुराने जमाने की बात है। एक महिला का संकल्प था, पति बुलाएगा दौड़ के जाओ, सेवा करके पतिव्रता थी। महाराज उसने मूसल उठाया, यूं धान कूट रही थी ना, तो मूसल जैसे यूं उठाया, पति ने कहा देवी जरा बात सुन लो, छोड़ दौड़। और मूसल वहीं का, और पड़ोस में बैठी थी। अब वो दाएं बाएं देख रही है कि कौन से चुंबक में अटक गया ये तो। पति की सेवा करके आई। बहन तुमने कौन सा मंत्र सिद्ध किया? जो छोड़, अरे बोले मंत्र क्या, पति की सेवा सबसे बड़ा मंत्र है। पति सेवा करें तो मूसल ऊपर रह जा रहा। हाँ, दौड़ी दौड़ी घर गई, लगी पति के पैर दबाना, पसीना वसीना पहुंचने लगी, थोड़ा पंखा वंखा किया, बढ़िया परोठा वरोठा बना करके लाके दो। उसने कहा हो क्या गया तेरे क्या? हमेशा कटवचन बोलने वाली, कभी बात न सुनने वाली, आज हो क्या गया? और सेवा कर रही, और रात को सेवा करते करते कहती है सुनो जी। हाँ बोलो। हाँ जी। बोले कल मैं चावल कूटने बैठूंगी। रिहर्सल करा रही है ना। बोले कल मैं चावल कूटने बैठूंगी, और जब मेरा मूसल ऊपर जाए क्या तो देवी जरा पानी दे दो, बोलना होगा तुम्हें। बोले बहुत अच्छा, जो कहोगी वही करेगा, क्योंकि एक दिन सेवा कर ली ना उस दिन। और दूसरे तो कह रहे हो अब मैं जा रही हूँ चावल कूटने के लिए। हाँ हम रेडी हैं बिल्कुल। रखा ओ मूसल उठाया, वो एक्टिंग हो रही। जैसे मूसल उठाया उसने कहा देवी पानी, मूसल छोड़ा, सीधे नाक में आके गिरा, सुरपड़का हो गई मारा। क्या समझे? असल तो असल है ना, नकल नकल है। पति की सेवा का परम फल। मैना ने चलते समय कहा था कि करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा, करेहु सदा शंकर पद पूजा, करेहु सदा। नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति
करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा नारी धर्मपति देव न दूजा, नारी धर्म। किसी ने पूछा कि महाराज गलतियां तो हमसे बहुत हो चुकी हैं, अब कथा सुन के पता लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब आगे क्या होगा? नहीं? शास्त्र कहते हैं आज भी अगर आप अपने दोषों का वारण कर लो, आज भी अपनी गलतियां छोड़ दो, पति और शंकर की पूजा शुरू कर दो, नहीं आज भी, और ये कहकर के प्रभु जो हमसे जान या अनजान में गलतियां हुई, प्रभु उसे माफ कर दो। इस जन्म की गलती इसी जन्म में खत्म हो सकती है। अगर इस जन्म की गलती का प्रायश्चित नहीं हुआ और कहीं वो प्रारब्ध में सम्मिलित हो गया कर्म, तो फिर बिना भोगे कटेगा नहीं। संचित और क्रियमाण तो कट जाता है, संचित और क्रियमाण तो कट जाएगा, लेकिन प्रारब्ध में आ गया। ब्रह्मा जी ने लिख के भेज दिया तुमको कि भाई इस जन्म में ये कर्म किया था, इस शरीर में इसका फल भोगना है, बस लिख करके उन्होंने अगर भेज दिया वो नहीं कटे। पर हाँ भोले बाबा काट देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। जो तप करय कुमारी तुम्हारी, जो तप करय, जो तप करय कुमारी तुम्हारी, जो तप भाविहु मैट सकै त्रिपुरारी, भाविहु मैट। ये वीआईपी कोटा है महाराज। भगवान शंकर को यह अधिकार प्राप्त है भावी को मेट देना। भावी माने प्रारब्ध होनहार को बदल देना। ये भगवान शंकर में अद्भुत क्षमता है, क्योंकि बाकी सब देव हैं और वो महान है। भोलेनाथ का स्मरण करते चलना। पंचदेवोपासना करो, सीधी सी बात है। यहाँ शक्ति मंदिर में भी तो 5 देवता रखे हैं ना। पंचायत, पंचायतन, पंचदेवोपासना। भगवान नारायण की उपासना करना। नारायण के ही अवतार राम और कृष्ण है, इसलिए वो एक का ही हो जाता है। चाहे राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, या श्रीमन नारायण को, ठीक है ना। एक और शंकर बाबा 2 हो गए, और गणपति तीसरे हो गए, सूर्य भगवान चौथे, और पराम्बा भगवती। महात्रिपुर सुंदरी की आराधना किसी गुरु से मिल जाए तो करते थे। परम महात्रिपुर सुंदरी सब की आराधना गुप्त विद्या है, किसी किसी को मिलती है, भाग्यशाली को मिलती है। और जो त्रिपुर सुंदरी की समाराधना कर ले उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ये पंचायत 5 देव, ठीक है ना। अभी गणपति की उत्पत्ति आपको सुनाएंगे, उससे पहले कार्तिकेय की उत्पत्ति आप श्रवण करो। पार्वती अम्बा की विदाई हो रही है नारी शिक्षा के बाद। पार्वती अम्बा ने बिल्कुल सामान्य कन्या का अनुसरण करते हुए माता पिता भाई और भाभियों के विछोह में जैसे बेटी हर एक के गले लिपट कर रोती है, इसी तरह अम्बा पार्वती भी रोने। कभी वो भाई के गले से लपट कर रोती हैं भैया भैया कह के, और कभी भाभी से कहती हैं हमें बोल नहीं जाना। कभी माँ के गले लगती हैं और कभी पिता का। यहां लिखा है कि सब रो पड़े। औरों की बात तो छोड़ो, यहां लिखा है महाराज शिव पुराण में कि भगवान शंकर के भी आंसू टपक पड़े उस विरह का वातावरण देखकर, माहौल को देखकर। बेटी की विदाई में परिवार का क्या हाल होता है,
कैसे लोगों को पीड़ा होती है। भगवान शंकर के भी आंसू निकल आए, ऐसा लिखा हुआ है। पार्वती अम्मा आगे बढ़ती हैं और फिर पीछे मुड़कर माँ के गले लगने की कोशिश करती हैं, फिर भाभी के गले लगने की कोशिश करती हैं, पिता के गले से हृदय से लग जाती हैं। मैना करो पड़े, और मैना का तो धीरज का बांध जैसे टूटे ही गया हो। बहुत सारा समाज करुण रस के प्रवाह में बह गया। बार बार बड़े लोग सिर पर हाथ रख करके बेटी को सांत्वना दे रहे थे, और भाभियां बार बार गले लगा करके अपना स्नेह प्रकट कर रही थी, विरह की व्यथा से व्याकुल थे। काफी दूर तक महाराज मैनाक बारात को भेजने आए। बार बार मना किया जा रहा था बारातियों की ओर से, आप काफी दूर आ गए, वापस बेटी को बैठा लिया पालकी। काफी दूर आने के बाद फिर सिर पर हाथ रखा बेटी के, और हिमाचल उनके बड़े पुत्र हैं मैनाक। जब भगवती दुर्गा प्रकट हुई थी परमभाग मैना के समक्ष, वर मांगो तो मांगा था कि मेरे 100 पुत्र हों और आप मेरी पुत्री बनकर के आए, और बेटे सब लाए। बड़ा पुत्र मैनाक, 100 पुत्र हुए। ये तो कल्पलता है, कल्प वृक्ष है। हृदय से देवता की आराधना कर लो, जो मांगोगे तुम्हें मिल जाए। देर से हो सकती है मिलने में, लेकिन उपासक की कामना अधूरी नहीं रहती, ऐसा शास्त्र बार बार कहते। विलंब हो सकता है, हमारा कोई प्रारब्ध गलत है और हम भजन कर रहे हैं, तो प्रारब्ध भोग हो जाने तो भजन का फल है। इस जन्म का पाप, इस जन्म का तीव्र पुण्य इसी जन्म में फल जाता है। जो बहुत ज्यादा पाप कर लिया जाए या बहुत ज्यादा धर्म कर लिया जाए, 3 वर्ष 3 मास 3 पक्ष 3 दिन के अंदर उसका फल मिल जाए। त्रिभिर वर्षैश त्रिभिर मासैश त्रिभिर पक्षैश त्रिभिर दिनै अत्युत्कटै पाप पुण्यै रिहैव फलमश्नु। जबरदस्त पाप कर ले तो महाराज 3 वर्ष 3 महीना 3 पक्ष या 3 दिन में फल मिल जाएगा, और ज्यादा पुण्य कर ले उसका फल। इसलिए पाप और पुण्य को देखते हुए बचने की कोशिश करो पापों से, और धर्म का आचरण करना। कैलाश पर्वत पर बारात वापिस आई है। भगवान शंकर ने सबको विदा किया है यथोचित सम्मान करके। यहां लिखते हैं, ब्रह्मा जी सुना रहे नारद को कथा कि भगवान शंकर ने नारायण जी को प्रणाम किया और मुझको भी प्रणाम किया। लेकिन बेटा नारद ये नहीं समझ लेना कि मुझको उन्होंने प्रणाम किया तो मैं उनसे बड़ा हूं। कैसे? बोले बावन भगवान ने कश्यप जी को भी तो प्रणाम किया है, राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया, तो इसका मतलब महाराज दशरथ राम से बड़े नहीं हैं, बावन भगवान से कश्यप बड़े नहीं हैं। वो तो लोक व्यवहार की मर्यादा का पालन करने के लिए। अब भोले बाबा का विवाह हुआ, सभी बाराती आए, सबने सब कुछ किया, तो अब भाई जाते समय उनको शिष्टाचार नहीं, दूल्हे राजा सबको प्रणाम तो करेंगे नहीं करें भाई विदाई करते, इसलिए उन्होंने सबको प्रणाम किया। और सभी लोग वहां से प्रसन्न मन कैलाश से वापस लौटे हैं। यहाँ भगवान शंकर के पास जब पार्वती अम्बा बैठी तो भगवान शंकर ने कहा, सती रूप याद है तुम्हें कि नहीं? क्या तुम्हारा अपना सती रूप तुम्हें याद है कि नहीं? तो पार्वती अम्बा भोले बाबा का हाथ दबाती हैं, कहती हैं महाराज मुझे सब कुछ याद है, पर पुरानी बातें भूल जाओ, नया अध्याय शुरू हो रहा है इस तरफ का। क्योंकि वहां तो जिद वगैरह भी की थी ना, चली गई।
विश्वास नहीं किया था। बोले आप उस पुरानी बातों को इस समय भूल जाओ। फिर भगवान शंकर के विहार का वर्णन है। ये तो काम को तो जला ही चुके थे, लेकिन फिर भी लोक धर्म का आश्रय लिया है इन्होंने, और थोड़े समय बाद ही भगवान शंकर, पार्वती अम्बा से कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया था कि देवियां गर्भ धारण नहीं करें। बोलो वृंदावन। कहते हैं राधा रानी से एक ब्रह्मांड रूपी पुत्र की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत में ऐसा आता है, अंडे के रूप। ये ब्रह्मांड है ना, तो ये अंडा, तो उन्हें त्याग दिया था, तो श्राप मिल गया था कि इसके बाद देवियां गर्भ धारण नहीं करें, देवियां गर्भ धारण नहीं करें। इसलिए लक्ष्मी जी नहीं, सरस्वती और दुर्गा, पार्वती इनके संतान, जब संकल्प मात्र से संतान को जन्म देते हैं। भगवान शंकर के द्वारा जो पुत्र होगा, तो फिर उस गर्भ को, उस शुक्र को धारण कौन करेगा? यद्यपि वो भी निष्काम है, लेकिन अब उसके वरदान को तो सत्य करना। उसे भगवती गंगा ने स्वीकार किया है। भगवती गंगा ने सरकंडों में छोड़ा है, अग्नि की तरफ प्रज्वलित शंकर का तेल। कृत्तिका नक्षत्र है जिसमें 6 तारे होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र में बोलो 6 देवियां हैं वो कृत्तिका। उन्होंने जब देखा, और वहां तारकासुर इसी टोह में था कि पुत्र हो और मैं खत्म कर दूं, इसलिए इनडायरेक्ट इस ढंग से भगवान शंकर का तेज गंगा के माध्यम से सरकंडों में पहुंचा, और पुत्र के रूप में जब परिणत हुआ तो उसी समय कृत्तिकाओं ने उठा लिया और ले गई अपने लोग छुपा कर। लेकिन वो 6 बहनें हैं, क्या कृत्तिका नक्षत्र की अधिष्ठात्री देवियां कितनी हैं? 6। और भगवान शंकर से जो उत्पन्न हुए कुमार वो हैं 1, और 6 की 6 चाहती हैं कि हम अपनी गोद में खिलाएं और अपना दूध पिलाएं और एक ही साथ पिला दें। ऐसा कोई उपाय है क्या? तो भगवान कुमार के 6 मुख निकल आए, एक साथ 6 माता का दूध पीने लगे। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और ले जाए। क्या 6 माताओं का दूध पीने से इनका नाम पड़ा, क्या नाम पड़ा? सडानंद। 6 आनंद माने मुख। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता। तो गज बदन माने गणेश, गज बदन माने गणेश, और सडानन 6 मुख है। षणमुख ये कौन हुए? और कृत्तिकाओं ने इनका पालन पोषण किया, और कार्तिक की पूर्णिमा को ही इनका प्राकट्य हुआ, इसलिए दूसरा नाम पड़ा कार्तिक। कृत्तिकाओं के पालन से इनका नाम कार्तिकेय। कार्तिक पूर्णिमा को इसलिए कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करते हैं, श्रीशैल मल्लिकार्जुन, वहां कार्तिक भगवान का मंदिर भी है। कार्तिक क्रौंच पर्वत पर है, वो क्रौंच पर्वत पर कहीं। तो कहते हैं महाराज उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती। दक्षिण में बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं महीने भर, और फिर पैदल जाते हैं पहाड़ में जाकर कार्तिकेय दर्शन। क्योंकि कार्तिकेय कुमार है, इनका विवाह नहीं हुआ, इन्होंने विवाह नहीं कराया, क्योंकि गणेश जी का विवाह पहले हो गया छोटे भाई का। तो फिर उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं करें। वो प्रसंग आगे का है, लेकिन हम पहले सुना देते हैं। प्रसंग ये था कि जब अम्बा पार्वती ने गणपति को प्रकट किया है ना, अपने शरीर के उबटन की मैल से बनाया है। किसको?
गणेश। ये कथा भी आएगी, शाम को आ जाएगी। और जब ये दोनों भाई आपस में खेलते हैं, इनका खेल भी बड़ा मजेदार होता है कि गणेश जी थोड़ा मोटे हैं और कुमार तो बड़े सुंदर, कुमार ही है ना, सणमुख है। तो खेल खेल में अपनी सूंड से कभी कभी कार्तिकेय जी को फंसा लेने का। सूंड तो लंबी हुई ना इनकी, जहां हाथ ना पहुंचे वहां। अच्छा चलो आगे चल के ये प्रसंग आता है यहाँ कि दोनों भाइयों ने कहा भगवान शंकर अम्बा पार्वती से माँ हमारा ब्याह कर दो। गणपति ने कहा कि हमारा ब्याह पहले कर दो, और कार्तिकेय ने कहा हमारा ब्याह पहले कर दो। भगवान शंकर अम्बा पार्वती बोली तुम दोनों हमारे प्यारे बेटे हो, दाई बाई आंख दोनों प्यारी होती हैं, दाया बाया हाथ दोनों प्यारे होते हैं, तुम हमें दोनों प्यारे हो। बाकी यूं तो बड़े भाई की शादी पहले होनी चाहिए, लेकिन अब तुम जिद कर बैठे हो दोनों के पहले हमारी हो। तो देखो एक शर्त है। वो क्या शर्त है कि तुम दोनों पैदल चलो और सारी पृथ्वी की पैदल परिक्रमा करके जो पहले आ जाए उसकी हम शादी पहले कर देंगे, पहले कर। हमारा कार्तिकेय दौड़ दौड़। लेकिन गणेश जी का पेट बड़ा है, मोटा आदमी ज्यादा चल नहीं सकता, हांफने लगेगा। जितना पतला होता उतना दुष्ट होता है, चुस्त होता है, और मोटा हो गया तो डड्डू छाप हो जाता है। फिर तो बैठा है, उठने बैठने में भी तकलीफ होने लगी, हाथ पैर पतले पतले, पेट निकल आएगा। तो गणपति ऐसे देवता हैं कि जिनका पेट लंबोदर उनका नाम। क्या नाम है? हाँ, लेकिन एक बात लिखी यहाँ बड़ी सुंदर, शरीर भले मोटा हो, शरीर भले रोगी हो, पर जिसकी बुद्धि निर्मल है वो दुनिया में महान। तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं है, बेकार हो, किसी काम नहीं। सबसे ज्यादा कीमती वस्तु बोलो भाई बुद्धि है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती, पूजा तो बुद्धि की होती है। मैनेजर भी फैक्ट्री में काम कर रहा और लेबर भी काम कर रही, लेकिन एक तारीख को तनख्वाह दोनों की बराबर है। बोलो भाई क्यों? जब दोनों बराबर टाइम दे रहे हैं तो तनख्वाह भी तो बराबर होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि ज्यादा होगी उसकी तनख्वाह ज्यादा। इसलिए तो प्रार्थना की जाती है। क्या? गायत्री मंत्र का अर्थ ही है कि हमारी बुद्धि निर्मल बनाओ। अब जिनको गायत्री जपने का अधिकार नहीं उनको दूसरी गायत्री भी, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। ये देवी भागवत का पहला। सर्व चैतन्य रूपाम, जो शुद्ध चेतन रूपा है, चिन्मयी शक्ति है, सुप्रीम पावर है। सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि, उस आदि विद्या महामाया का हम ध्यान करते हैं। बुद्धिम यानः प्रचोदयात्, वे हमारी बुद्धि को निर्मल बना के परमात्मा में लगा दें। नहीं, जो उस मंत्र के जप का फल है वही इसके जप। इसमें कोई ज्यादा विधि विधान भी नहीं है। अष्टो, अब कार्तिकेय तो चल पड़े और गणेश जी सोचने लगे मैं तो एक कोस चल के थक जाऊंगा, बैठ गए चुप मार के। बुद्धि तीव्र किनकी? हाँ, ये बुद्धि के दाता कहलाते हैं। शंकर सुवन जो ये है ना, पार्वती के नंदन, ये मुद मोदक तो खाते हैं खुश हो, और बुद्धि बढ़ा देते हैं। अभी हम आगे शाम को व्याख्या करेंगे। महाराज दूरबा से इनकी पूजा करो, 1000 लड्डू चढ़ा कर पूजा करो तो देखो गणपति
और ये भी लिखा है शिव पुराण में कि दक्ष प्रजापति के यहां जो यज्ञ में विघ्न आया, उसका मूल कारण क्या था? तो सती जी स्वयं कहती हैं कि उस समय गणपति की पूजा नहीं हो पाई, नवग्रहों की पूजा नहीं हो पाई थी विवाह में और यज्ञ आरंभ में, इसलिए उसमें विघ्नोपस्थित। किसी भी मंगल कार्य में गणपति का पूजन वो शाम को सुनाएंगे। अभी तो इतनी सुन लो कि बस कार्तिकेय जा रहे थे, हम पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेंगे, और ये सोच करके कि छोटा भाई तो मोटा है, वो तो ज्यादा चल नहीं सकेगा, मैं बड़ा भी हूं और तेज चलता भी हूं, इसलिए शादी तो मेरी हो। लेकिन छोटा भाई मोटा तो है पर बुद्धि तो बहुत पतली है ना उसकी। तो यहाँ शिव पुराण में लिखा कि गणपति ने सोचा कि मैं यूं तो परिक्रमा नहीं कर सकता, चलो दूसरी युक्ति निकालता हूं। उठे और माता पिता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, पिताजी माताजी ये 2 आसने मैंने बिछाई हैं, कृपा करके इसमें जरा विराजमान हो जाओ। बहुत अच्छा बेटे, पिता सम्मान दे तो बेटा सम्मान दे तो माता पिता बड़े खुश होते हैं। पूज्य पिताश्री इसमें जरा विराज जाइए, माँ इसमें पधार जाओ। बहुत अच्छा बेटे, बैठ गई, गंध पुष्प से पूजन किया, नहीं समझ में आई बात, और हाथ जोड़ के परिक्रमा करने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 परिक्रमा, और हाथ जोड़ करके बोले पिताजी अब तो पहले विवाह मेरा होना चाहिए। शंकर भगवान अम्बा पार्वती बोले, गणपति तू कैसी बात करता बेटा, अभी रैस में शामिल ही नहीं हुआ और शादी की बात करने लगा। कार्तिकेय तेरा बड़ा भाई तो आगे दौड़ गया और तू यहाँ लगा है पूजा पाठ में, कर मेरी शादी कर दो। जब तक पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा पूरी, तब तक शादी। गणपति बोले, पिताजी मैंने तो 7 परिक्रमा कर ली पृथ्वी की। झूठ बोल रहे हो तुम, अभी गए नहीं परिक्रमा में, कह रहे 7। पिताजी क्या वेद ये नहीं कहते कि माता पिता भगवान और ये सारा संसार भगवान के अंदर निवास करता है? क्या जब माता पिता भगवान और ये संसार भगवान के ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहें, सारा ब्रह्मांड तो आपके अंदर ही हो गया ना पिताजी। और मैंने 1 नहीं 7 परिक्रमा आपकी कर ली। इस आधार पर शादी पहले मेरी होनी चाहिए। या तो आप ये कह दो कि शास्त्र के वचन गलत हैं, वेद व्यर्थ हैं, और अगर वेद व्यर्थ होंगे तो पिताजी आप लोग भी व्यर्थ हो जाओगे, क्योंकि वेदों से आपकी सिद्धि होती है। क्या भगवान, इसलिए या तो उसको प्रमाण मानो और नहीं तो वेद के वचन को कह दो मिथ्या है। एक दूसरे की ओर देखने लगे भगवान शंकर, अम्बा पार्वती मुस्कुराए, बोले बुद्धि इसकी तीव्र है, इसने अपने को अपनी युक्ति में फंसा लिया, अब तो इसकी पहले शादी करनी। विश्वरूप नाम के प्रजापति, विश्वरूप, उनकी 2 बेटियां थी। विश्वरूप, एक का नाम था सिद्धि और दूसरे का नाम था बुद्धि। क्या नाम? सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर ने कहा, भाई हमको बेटे की शादी करनी है विश्वरूप। बोले 2 बेटियां हैं महाराज। बोले ठीक है फिर। अरे एक शादी कराएगा कि 2? बोले 2 आ रही हैं, चलो दोनों के साथ करा देते, क्या फर्क पड़ता है। तो गणपति भगवान की शादी सिद्धि और बुद्धि के साथ, और सिद्धि से उत्पन्न हुआ है शुभ पुत्र और बुद्धि से हुआ है लाभ। देखो कैसी सांकेतिक भाषा है, ये संकेत है कि बुद्धि अगर तुम्हारी ठीक रास्ते पर चलेगी तो लाभ जरूर होगा। बोलो शंकर भगवान की। क्या
और सिद्धि मिल गई तो शुभ ही शुभ है, फिर तो मंगल ही मंगल है। इसीलिए हम पहले आपको सुना चुके कि राम के की पत्नी की अलग पूजा नहीं है, एक जनकपुर को छोड़कर, वहां की तो बेटी है ठीक, और राम के बेटों की पूजा भी नहीं है, पोतों की पूजा भी नहीं है, ठीक है। बोलो, भगवान कृष्ण के बेटे पोतों की पूजा करें नहीं, लेकिन ये शिव परिवार की ही महानता और विशेषता है कि शंकर पूजे अलग, उनकी धर्म पत्नी पूजे अलग, और बेटा पूजे, अच्छा बेटा पूजे चलो, बोले पोते भी पूजते हैं, और पुत्र वधुआ भी पूज रहे हैं। सिद्धि और बुद्धि की भी पूजा है, शुभ और लाभ की भी पूजा है। शुभ लाभ लिखते हैं नहीं लिखते हैं आपके यहाँ? शुभ ये लाभ, ये दो बेटे हैं गणपति के, क्षेम और लाभ भी नाम है, और शुभ और लाभ भी। शुभ कह दो या क्षेम कह दो, एक ही चीज। सिद्धि से हुए हैं शुभ, और बुद्धि से हुए हैं बुद्धि से लाभ। अच्छा, तो सिद्धि बुद्धि की भी पूजा, शुभ और इनकी दो दासियां चमर डुलाने वाली रिद्धि और सिद्धि, उनकी भी पूजा, देखो परिवार सबकी पूजा होती है। शिव परिवार महान, शिव की आराधना के बिना कुछ होगा नहीं, देख लो तो। इसलिए भोलेनाथ को भी थोड़ा सा बजते रहो, भोले बाबा सब दे दे। अच्छा, बात तो लंबी हो गई, हमें पहले वाली बात करनी है, तो पीछे वाली पहले हो गई। अच्छा, जोर से बोलेंगे आप, शंकर भगवान की। अभी तो गणपति की उत्पत्ति भी नहीं हुई, लेकिन आगे वाली बात कहनी पड़ी, प्रसंग था ना। आप जब कार्तिकेय घूम करके वापिस आए तो नारद जी ने बीच ही में आग लगा दी, बोले उसकी तो शादी का बेटे भी हो गए गणपति। शादी क्या, बेटे भी हो गए, और वो रेस में शामिल भी नहीं हुआ और शादी हो गई। देख लो बुद्धि का क्या चमत्कार है, बुद्धि में तो जितनियां होती हैं हमारा। बस कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया, देखो पिताजी ने मुझको तो यहाँ टरका दिया, और स्वयं इसका मतलब कि गणपति को वो ज्यादा चाहते। ये बड़ी बीमारी होती है बेटों में, इसलिए आजकल देवियां कहती एक ही पैदा कर ले महाराज, फिर झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। लेकिन एक बेटे में मन हमेशा सशंकित रहता है, ना हो अलग बात है, नहीं तो कम से कम दो बेटे तो होने चाहिए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लाव कुश वेद पुराण गाए, लाव कुश वेद पुराण गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन के, दुई दुई सुत सब भय रूप गुणशील घने, भय रूप गुणशील घने, दुई दुई सुत सब। और शंकर जी के भी कितने हैं? हाँ, तो कम से कम देवियों दो तो पा लिया करो। बोले महाराज बेटी हो गई, वो भी बेटा ही के समान है, ठीक है, लेकिन जो शास्त्र दृष्टि वो तो कम से कम दो का संकेत। गणपति के पुत्र भी वो भी दो, और शंकर जी के हुए दो, कम से कम दो। अष्टू, अब वो चले गए क्रौंच पर्वत पर नाराज होके, और नारद जी ने फिर आके यहाँ शंकर जी से कह दिया कि वो तो वहां आए और वहीं से लौट के यही आग लगाते रहते हैं, उनको वैसा कह के कैसे। अब बेटा नाराज हो जाए तो माँ बाप बेचारे नर्वस हो जाते हैं, क्या करें। माता पिता को हमेशा भय लगा, खासकर एक बेटा हो ना, 100 गलती करके आओ, माँ बाप डांटे, और वो कहे मैं जा रहा हूं गाड़ी के नीचे सिर देने, वो पानी पानी हो जाएंगे, वहीं पानी हो जाएंगे। मनाना शुरू,
एक में बड़ी समस्या होती है। एक बेटा लायक निकलेगा तो बहुत लायक निकलेगा, और एक बेटा अगर नालायक हो गया तो बहुत ही नालायक होगा। ये आप नोट कर लो। हमने सैकड़ों परिवार ऐसे देखे, एक बेटे वाला लायक निकला तो बहुत, और अगर नालायक हो गया तो फिर भी वो नंबर 1 ही नालायक हो गए। खैर, अब भगवान शंकर पार्वती अम्बा वहां गए और जाकर के महाराज फिर कार्तिकेय को बहुत समझाया कि बेटा चलो, जो होना था वो तो हो गया। गणपति ने अपनी बुद्धि से काम लिया, तुमने अपने शरीर से काम लिया। शरीर से ज्यादा कीमती बुद्धि होती है। उसने जब ये शास्त्र का प्रमाण दे दिया तो हम तो निरुत्तर हो गए। चलो चलो तुम्हारी भी शादी। बोले नहीं पिताजी, अब जो होना था वो, अब तो हम कुमार ही रहेंगे, कुमार ही रहेंगे, अब भजन करेंगे। अच्छा बेटा, नहीं चलोगे तुम तो हम ही आएंगे तुम्हारे पास। हर पूर्णिमा को भगवान शंकर वहां पार्वती जी जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा पर वहां बहुत बड़ा मेला करो। अष्टु यहां जब कुमार पैदा हुए, ये बात यहां से चली थी, वहां पहुंच गए। बोलो शंकर भगवान। कार्तिकेय को कृतिकाओं ने पालन पोषण किया, दूध पिलाया, इसलिए वो कार्तिकेय कहलाए। ला करके अंत में कार्तिकेय ने, ब्रह्मा जी ने ये पुत्र मां पार्वती की गोद में डाल दिया कि ये भगवान शंकर का ही पुत्र है। इस ढंग से पालित होकर पार्वती अम्बा को जैसे प्रथम पुत्र के रूप में कार्तिकेय मिले, गदगद हो गई, गदगद हो गई। बार बार सिर पर हाथ फेरती, मुंह चूमती हैं, देवता पुष्प बरसाते हैं बाजे बजाकर। सभी देवता मिलके आ गए महाराज। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति दी है, शक्ति दी है। यहां लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी ने इनको, पार्वती अम्बा ने पहले इनको वरदान दिया समस्त ऐश्वर्य का और साथ में चिरंजीवी होने का। लक्ष्मी जी आई हैं तो उन्होंने दिव्य संपत्ति और विशाल एक मनोहर हार गणपति कार्तिकेय को समर्पित किया। भाई किसी के घर बेटा होता है तो भाजी के रूप में देवियां जाए तो कुछ तो देना पड़ता है कि नहीं देना? तो बोलो, भगवान के बेटा हो भले तुम ना दो, लेकिन पड़ोसियों को और मित्रों क्या तो देते ही रहते हो। पार्वती मंगल जैसा मंगल कार्य हुआ नहीं, कुछ तो समर्पित होता ही है, तो शिष्टाचार है। बोलो शंकर भगवान की। सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर के सारी सिद्धियां गणपति को प्रदान कर दी। बड़ा महोत्सव मनाया गया। सभी लोग आनंद मग्न होकर के नाच रहे थे, गा रहे थे। एक जन्म और एक शादी, दो ऐसे उत्सव हैं जहां हर अपने कहलाने वालों के मन में खुशी भर जाती है और लोग खुशियां मनाते हैं। महाराज खूब खुशियां, खूब निछावर हुई, खूब बारना हुआ, खूब लोग नाचे और गाए और देवता पुष्प वर्षाए, खूब बाजे बाजे बजे, आनंद। ठीक है ना? सब कुछ समय के बाद ये बड़े हुए, सब देवता मिलकर के आते हैं, सब देवता मिलकर के आए हैं। सब ने प्रार्थना की कि तारकासुर राक्षस जिसने सारे संसार में अत्याचार मचा रखा, इंद्र की सिंहासन छीन ली थी उसने। वो तो ब्रह्मा जी गए, उसको समझाया, बुझाया, डरवाया, तब उसने आकर के महाराज वो छोड़ा, इंद्रासन इंद्रासन पर। तारकासुर देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां सब कार्तिकेय को समर्पित की और सेनापति बना दिया कार्तिकेय को। ये देवताओं के सेनापति हैं कौन? कार्तिकेय। मनुष्यों के सेनापति नहीं, देवताओं। सर्वाध्यक्ष पद इनको दिया, देवाध्यक्ष पद सब देवताओं ने, क्योंकि विष्णु भी नहीं मार सकते थे तारकासुर, ब्रह्मा नहीं मार सकते, वरदान दे दिया था ना। शंकर से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर को मार सकते। वहां तो विष्णु भी बेचारे किन कर्तव्य विमूढ़ थे। भगवान विष्णु ने भी आकर के उपहार दिए और सर्वाध्यक्ष पद का समर्थन किया, प्रस्ताव रखा, फिर समर्थन अनुमोदन समर्थन हुआ और सबने अपने अपने दिव्य शस्त्र प्रदान किए
और कुछ समय के बाद फिर जब कार्तिकेय की अवस्था बढ़ी, ललकारा युद्ध के लिए तारकासुर आया। इस तरफ से श्रीमन नारायण साथ में पहुंच गए। इंद्र, महेंद्र, कुबेर, वरुण सब देवता थे और उस तरफ तारकासुर था। विशाल वाहिनी, विशाल सेना को लेकर के आया महाराज। भयानक युद्ध हुआ। पहले तो भगवान विष्णु से उसका युद्ध हुआ और भगवान विष्णु ने तो एक बार उसको ऐसा मारा, नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया। मर तो सकता नहीं था वो भगवान विष्णु से, फिर उठ कर खड़ा। शास्त्र से, सुदर्शन चक्र से कट ही नहीं सकता। गदा की चोट से गिरता है, मूर्छित होता और फिर उठ खड़ा होता। अंत में भगवान विष्णु को पीछे बढ़ना पड़ा। आकाशवाणी हुई कि ये किसी के द्वारा मरेगा नहीं, मरेगा केवल कार्तिक। फिर वीरभद्र और तारकासुर के युद्ध का वर्णन है। फिर चंड के द्वारा युद्ध का वर्णन है। नंदी से युद्ध हुआ है, भयानक। वो देवता माने आश्चर्य करके कार्तिकेय आए हैं। फिर कार्तिकेय के साथ एक बार तो देवताओं ने ऐसी मार लगाई कि दैत्यों की सेना भाग पड़ी। तारकासुर सामने खड़ा हो जाता है, अरे इनको क्या मारते, मुझसे युद्ध। अब फिर उसने जब युद्ध प्रारंभ किया तो देव सेना भाग पड़ी, क्योंकि उससे तो कोई जीतने वाला था ही नहीं, केवल शंकर शिवनी मार सकते। तब फिर महाराज रथ पर बैठाला है, सब देवताओं ने मिलकर के कार्तिकेय स्वामी वहां पहुंचे। और वो जब शस्त्र चलाता है, और कार्तिकेय स्वामी यहाँ से शस्त्र चलाते हैं, और टुकड़े टुकड़े शस्त्र होते चले जाते हैं। अंत तो लगता भीषण युद्ध, बड़ी माया प्रकट करता है। कभी कभी कार्तिकेय के रथ को ढक देता है शस्त्रों से, जैसे जैसे बादलों में चांद छुप जाता है। बोलो शंकर भगवान की। भीषण युद्ध के बाद अंत में देवताओं ने प्रार्थना की, आप ज्यादा इसे न खिलाइए, आपके द्वारा इसकी मृत्यु निश्चित है, इसे शीघ्र मार करके देवताओं का भय दूर कर दीजिए। आप शंकर पुत्र हैं, अमोघ आपकी शक्ति है। बस फिर तो रथ से कूद पड़े कार्तिकेय, और एक उन्होंने शक्ति हाथ में उठा ली, जैसे वज्र होता है, जलती हुई मशाल जैसे होती, लपटें निकल रही थी उसके अंदर से। कार्तिकेय ने देखा कि सामने आ रहा, उसको मारने के लिए, पर न महाराज खींच करके अपना त्रिशूल चलाया, उसको खत्म किया, गदा फेंकी, उसको टुकड़े टुकड़े के। अब फिर अपनी वो शतग्नि जो शक्ति थी, शक्ति छोड़ दिया कार्तिकेय ने, और शक्ति ने जाकर के कार्तिकेय को महाराज, शक्ति कार्तिकेय की निकली और उसने तारकासुर के टुकड़े टुकड़े करके छितरा दिया। देवता पुष्प वर्षाए, खत्म तारकासुर की मृत्यु। देवताओं के हृदय में विजयोल्लास, आनंद से भर गए देवता, और सभी आकर के कार्तिकेय को धन्यवाद देने लगे। अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना तेज, अपना अपना आशीर्वाद सबने समर्पित किया। ये देवताओं के सेनापति, इनका वाहन है मयूर। इनका मयूर वाहन क्यों रखा? क्योंकि मयूर ब्रह्मचारी होता है। मयूर ब्रह्मचारी है और स्वयं भी, जैसे दुर्गा क्या है? शक्ति। इसलिए वाहन किसको चुना? बोले जो जंगल का राजा शक्तिशाली, सिंह शक्ति का प्रतीक, इसलिए शक्ति तो वाहन बनाती है। इसी तरह कार्तिकेय भगवान ने मयूर को वाहन बनाया, तो ब्रह्मचारी है, स्वयं ब्रह्मचारी है। देवताओं ने उनको बहुत कुछ दिया, आशीर्वाद दिया ही है। अमित शक्तियां, अमित पराक्रम। जो व्यक्ति कार्तिकेय भगवान का जन्म और उनके द्वारा तारकासुर का वध श्रवण करता है, वह व्यक्ति भी संकटों से मुक्त होता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। ये भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हैं। अब गणपति की उत्पत्ति और भगवान शंकर के साथ उनका भीषण युद्ध
किनका? गणपति का, गणेश और शंकर का युद्ध। अब फिर से कटना और लगना और फिर आशीर्वाद। ये बड़ी सुंदर कथाएं शाम को आकर श्रवण करेंगे आप लोग। पार्वती मंगल की और आज कार्तिकेय भगवान की उत्पत्ति और देवताओं के उत्पत्ति निवारण की आप सबको बहुत 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 बधाई है। परमात्मा कृपा करें, सबकी विपत्तियों का निवारण हो, सबके का मंगल हो। हर हर शंकर भगवान। स्वामी कार्तिकेय का स्मरण करने से, उनका भजन करने से, उनका पूजन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और ब्रह्मचर्य पालन में विशेष सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ब्रह्मचारी हैं। कुमार कार्तिकेय का स्मरण शत्रुओं का नाशक और ब्रह्मचर्य में सहयोगी। ब्रह्मचर्य जीवन की बहुत ऊंची वस्तु है। ध्यान से सुने बात। ब्रह्मचर्य जीवन की बहुत उपयोगी वस्तु है, बहुत ऊंची। ब्रह्मचर्य इसका नाम इसलिए पड़ा कि ब्रह्म अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं। इसका नाम अच्युत भी है। नहीं, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसकी शक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। एक दार्शनिक विषय है, इस पर थोड़ा विचार करना है। कहते हैं जो जीवाणु जीव शुक्र के अंदर आते हैं वे अपने अपने संस्कार लेकर के आए और एक एक जीवाणु के अंदर बहुत सारा तेज तप सुरक्षित होता है और एक एक बिंदु में कई हजार जीवाणु होते हैं। डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि यदि वे जीवाणु अंदर शरीर में रह जाए तो उनके अंदर का जो ज्ञान है, शक्ति है, शुभ कर्म है, वो सब का सब साधक के जीवन में कन्वर्ट होकर प्रकट होने लगता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और फिर वो अनंत ईश्वर से मिला जाता है। इससे पहले भी अनेक बार हम सुना चुके कि जैसे घास लेट है, मिट्टी का तेल है, वो जमीन में गिर जाए तो बदबू पैदा कर देता है और रुई के सहारे ऊपर चढ़ जाए तो कमरे का अंधकार मिटा देता है। बोलो शंकर भगवान की। घास लेट मिट्टी का तेल यदि नीचे गिरेगा तो बदबू पैदा करता है और बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाए तो कमरे का अंधकार मिटा जाता है। तेल वही है। यदि खाद आप अपने कमरे में रख लें तो बदबू पैदा होगा और वही खाद अगर गुलाब के बेला के पेड़ में डाल दें तो दिव्य सुगंधी भर के आपके कमरे को सुगंधी से भर दें। एक और खाद बदबू पैदा करती है और दूसरी ओर वही खाद दिव्य सुंदर सुगंधित सुमधुर पुष्प बन करके सुगंधी का वातावरण बना। संसार में हर वस्तु का कुछ सदुपयोग है, कुछ दुरुपयोग है। वस्तु एक ही है, उसका सदुपयोग किया जाए तो बहुत लाभ होता है, दुरुपयोग किया जाए नुकसान नहीं होता है। धुआं है, दीवार से लग के जा रहा, दीवार काली कर देंगे। धुआं है, दीपक जल रहा है, धुआं निकल रहा है, उसके ऊपर घड़ा ढाक दीजिए, वो धुआं घड़े के अंदर भाग को काला बनाएगा। उसको आप खरोंच लीजिए, स्याही बन जाती है। पहले जो स्याही बनती थी नहीं, उससे फिर वेद लिखिए, पुराण लिखिए, पत्र लिखिए।
धूम कुसंगत कारिख होई, धूम कुसंगत और लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, लिखिय पुराण। मसी माने स्याही, वही धुआं दीवार काली कर रहा, कपड़े काले कर रहा, और वही धुआं स्याही बनकर ग्रंथ लिखने के काम आ रहा। ठीक है, 10 मीटर कपड़े के 2 हिस्से कर दिए गए, 5 मीटर में ठाकुर की पोशाक बना दी गई, हाँ, और 5 मीटर कफन बना दिया। जो ठाकुर की पोशाक बनी वो भक्तों के लिए वंदनीय हो गई, और जो कफन में डाल दिया गया वो अस्पर्श, उसका स्पर्श भी निषेध, निंदनीय हो। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, यूं अंगूर का रस अमृत है, लेकिन जब अंगूर को सड़ा कर शराब बना दी जाए तो वो जहर हो। यूं संखिया मारक है, शंखिया जहर, पर आयुर्वेद की पद्धति से उसका शोधन कर लिया जाए तो मर्दे को जिला जाता है। एक ओर शंखिया मारक है और दूसरी ओर शंखिया जीवन दाता है। ब्रह्मचर्य जहां क्षणिक सुख देकर जीवन को बर्बाद करता है, वही अगर पालित हो जाए और वो नशों के द्वारा ऊपर चढ़ने लगे, ऊर्ध्वरेतश शास्त्रों में शब्द आता है, ऊर्ध्वरेतश। ऊर्ध्वरेतश का अभिप्राय है कि वो शुक्र की गति, धातु की गति प्राणायाम के सहारे, ब्रह्मचर्य के सहारे ऊपर की ओर उठती है। जैसे मिट्टी का तेल बताया ना, बत्ती के सहारे। अगर आप सही ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन करें, संसार का चिंतन ही न करें, आप बचे रहें आप दोषों से, तो फिर वो आपकी नसों में, नाड़ियों में ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है और आपके जीवन को दिव्य और महान बना देता है। कुमार कार्तिकेय जैसा प्रातःकाल आप लोगों ने विस्तार से श्रवण किया, उनका चरित्र सुनना, उनका चिंतन करना, उनका पूजन करना शत्रुनाशक और ब्रह्मचर्य में सहायक बनेगा। जैसे पार्वती अम्बा का चिंतन पातिव्रत के पालन में सहयोगी बना, कल आप लोगों ने सुना था। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधा। तो पार्वती अम्बा का चिंतन पातिव्रत की रक्षा में सहायक बनेगा, शक्ति देगा। इसी तरह कुमार का चिंतन। अब गणपति का चिंतन कैसे किया जाए, गणपति भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी लीलाएं क्या क्या हैं, ये देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है और तब ब्रह्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। कुमार का चरित्र सुनने के बाद अब दूसरे पुत्र हैं भगवान शंकर के, कौन है? गणपति, गणेश। गणानाम पति गणपति, ये विघ्न करने वाले गणों के पति हैं, इसलिए गणपति। और ये विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है, दोनों साइड है गणपति। यदि आपने गणपति का पूजन नहीं किया तो वो विघ्न करता है, और पूजन हो जाए तो, जैसे आपको बताया कि संखिया जहर, अशोधित संखिया मारक है और शोधित संखिया जीवन दाता है। कहीं एक बार कोई कथा हमने पढ़ी सुनी थी, शिव पुराण में तो शायद नहीं बाहर किया। भगवान कृष्ण की बारात जाने वाली है द्वारिका, तो देवताओं ने विचार किया कि भाई सभी देवता तो देखने में सुंदर हैं और शादी में तो जरा मेकअप बढ़िया होना चाहिए, कपड़े वपड़े बढ़िया हो।
तभी शादी का सौंदर्य है। सभी देवता तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये गणपति महाराज लंबी सूंड, लंबे कान, लंबा पेट, क्यों ना इनको यही रोक दिया जाए। लेकिन शक्ति किसकी है रोकने? गणेश जी को रोकेगा?